हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि सरकारी टीचरों के लिए सीएम योगी का सख्त आदेश। तो सख्त आदेश क्या है कि यूपी में अफसरों और टीचरों की सैलरी पर लग जाएगा ब्रेक, जल्द करें एक काम। तो कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने पे टीचरों का वेतन रुकेगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी के बीच हम साझा कर रहे हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथियों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसे ही नोटिफिकेशन लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आपको बहुत ही आसानी से सारी सूचनाएं, सारी नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच हम साझा करते हैं। जैसा कि साथियों, यूपी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति के घोषणा के मामले में सरकार सख्त है। अब प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों की संपत्ति का ब्यौरा बनाने के लिए डेडलाइन का ऐलान कर दिया गया है। जैसा कि साथियों, कुछ हाइलाइटेड पॉइंट हैं जिसको हम आपके बीच शेयर करते हैं। जैसे है, टीचर्स को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 31 जनवरी तक का दिया गया है समय। दूसरा है, संपत्तियों की जानकारी न देने पर वेतन और प्रमोशन जो है रोका जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि अब तक 1,67,265 टीचर्स में से कुल 6,466 ने जानकारी अपलोड की हुई है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, जानकारी आप सभी तक प्रेषित करते हैं। तो साथियों, यूपी की योगी सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति के ऐलान को लेकर सख्त है। अब प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े टीचर्स के संपत्ति का ब्यौरा बताने के लिए डेडलाइन का ऐलान हो गया है। अगर 31 जनवरी तक बेसिक से जुड़े टीचर्स ने अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया तो उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन टीचर्स को न तो प्रमोशन मिलेगा, और न ट्रांसफ़र ही हो पाएगा। तो इस मामले में बेसिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर दिया है। साथियों, संपत्ति का ब्यौरा क्या है? तो बीते सोमवार को प्राइमरी टीचर्स के साथ साथ विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम एक आदेश जारी किया है। उस आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के मुताबिक मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साथियों, इस मामले में 17 दिसंबर 2024 को विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया हुआ है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी विभागीय कर्मियों को छोड़कर सभी अधिकारी, शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों को अपनी चल अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। साथियों, कब है आखिरी तारीख, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो साथियों, 31 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के 27 दिन बीत जाने के बाद भी बमुश्किल विभाग के 18 से 19% विभागीय कर्मियों ने अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया है। आंकड़े के हिसाब से 1,67,265 टीचर्स में से 12 जनवरी तक 6,466 शिक्षकों ने ही अपनी संपत्ति की जानकारी अपलोड की हुई है। तो साथियों, संपत्तियों की घोषणा क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। साथियों, रिपोर्ट्स की माने तो विभागीय कर्मियों ने संपत्तियों की घोषणा को लेकर शासन गंभीर है। ऐसे में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को कड़े आदेश जारी दिए हैं कि 31 जनवरी तक हर हाल में सभी को संपत्तियों का ब्यौरा देने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के निर्देशों के बाद बेसिक शिक्षा निदेशक ने दोबारा आदेश जारी किया हुआ है, जिसमें चल अचल संपत्तियों की जानकारी अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ प्रमोशन रोकने से लेकर ट्रांसफ़र और वेतन भुगतान रोकने समेत अन्य कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं चैनल पे अंत तक आप बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथी प्राप्त किए होंगे। तो ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप सभी साथी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। हम आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।